Hariom students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Today I am going to tell you the use of has, have, had, will have. Okay. Now here I will tell you the use of has to, have to, had to, will have to. Okay. Now see where we use have to and has to. Have to and has to is used for present tense, and we all know that it is used according to the number and person. Okay, if it is used with he, she, it, noun singular, means has to is used with singular. Singular means he, she, it, noun singular noun, etc. Okay, and we all know that where we use have to is used with I, we, you, they, means for the plural forms, and the structure is subject plus have to, has to plus v1 plus object. Okay, now see, suppose that how we will identify. मुझे दवाइयाँ लेना है तो I have to take the medicine, and always remember that these sentences has to, have to, okay, will have to, had to, these all are used for that somebody is forcing us, we are compelled to. Okay, अगर हमें लगता है कि कोई मजबूरी वाला सेंटेंस है, हमें ज़बरदस्ती करना है, ठीक है, आई हैव टू टेक मेडिसिन, कोई दवाई लेना नहीं चाहता है बट लेना पड़ता है, ठीक है, तो आई हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दोबारा नहाना है, ही हैज़ टू टेक बाथ. ओके, ना हमें हॉस्पिटल जाना है, वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल. सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर हैज़ टू एंड हैव टू, बिकॉज अपनी मर्जी से कुछ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमें करना पड़ता है. ओके, now for the interrogative sentence you can see the rules for negative sentences. Subject plus do does plus not plus have to plus v1 plus object. अब कभी भी he, she, it सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा. अब मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो. उसे नहीं खेलना है, ही डज नॉट हैव टू प्ले. ओके, ना इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं, ठीक है. क्वेश्चन वर्ड्स डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. आपको क्या कहना है, व्हाट डू यू हैव टू से, आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो. सो दीज आर यूज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तुम्हें दवाइयाँ क्यों नहीं लेना है, वाई डू नॉट यू हैव टू टेक मेडिसिन्स. Okay, why do you not have to take medicines. So these both the sentences are correct. Okay, interrogative word plus do does plus not plus subject plus have to plus v1 plus object. Getting all of you? Now see, हमें अकेले नहीं जाना है, we do not have to go alone. तुम्हें क्या पूछना है, what do you have to ask. Getting all of you? That all were for the has to and have to was for present tense, and now come to the past tense. For the past tense we use had. Okay, so already the जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम लोग had यूज़ करते हैं. Subject plus had to plus v1 plus object. Subject plus did plus not plus have to plus v3 plus object. Okay, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो. मैं जाना नहीं चाहता था पर मुझे जाना पड़ा, पास्ट टेंस की बात हो रही है. सो आई हैड टू गो. हमें बच्चों को पीटना पड़ा, मैं बच्चों को पीटना नहीं चाहती थी पर मुझे पीटना पड़ा, वी हैड टू बीट द चिल्ड्रेन. ओके, मुझे किताबें लौटानी पड़ी, मुझे लौटाने का तो मन नहीं था बुक को, लेकिन बुक को मुझे लौटाना पड़ा, आई हैड टू रिटर्न बुक्स. ओके, नाउ यू कैन सी चिल्ड्रेन, here we actually the things happened in past. जो घटना घट चुकी है, जो हमें पास्ट में करना पड़ चुका है, हम करना नहीं चाहते थे फिर भी किए, तो हम लोग वहाँ पे had to लगाते हैं. उसे दोबारा नहाना पड़ा, he had to take a bath again. okay, no any doubt I think. आपको क्या कहना था, what did you have to say. तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया आपको कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव का. अनीता हैड टू मैरी मोहन, अनीता को मोहन से शादी करनी पड़ी, वो करना नहीं चाहती थी पर करनी पड़ी, ठीक है. तो हैड टू, सब पास्ट की बातें हो रही है. नाउ कम टू द फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर में हम लोग लगाते हैं विल हैव टू. ये सारी मजबूरियां हैं, कंपल्शन है,
कंपेलमेंट है, somebody is compelling us to do, isn't it? हम नहीं चाहते हैं पर करना पड़ रहा है। मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं नहीं चाहती पैसा देना पर मुझे देना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू गिव मनी, उसे दोबारा नहाना पड़ेगा। ही विल हैव टू टेक अ बाथ अगेन, वो नहाना नहीं चाहता है, ठीक है, इतनी ठंड में कौन नहाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे नहाना पड़ेगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा, चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू गो। तो ये सब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर टेंस में हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, उसे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब। ओके ना, उसे नौकरी नहीं बदलनी पड़ेगी, तो ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब। मुझे क्या करना होगा, व्हाट विल आई हैव टू डू। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ही विल हैव टू चेंज हिज क्लासेस, ना उसे अपना क्लास बदलना पड़ेगा, ही विल हैव टू चेंज हिज क्लास। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो जो भी बात हम लोग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं उसमें हम लोग विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। गेटिंग? नाउ आई थिंक you all like my video. Please, if you like, then please subscribe and press the bell icon